माइक नहीं तो इसमें इस पर्टिकुलर केस में जैसे हम देख रहे हैं और जो विटनेस जैसे अभी मुरारी तिवारी ने बड़ी क्लियरली बोला कि पुलिस दोनों कैटेगरी में डाल सकती है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बार बार हम इंसिडेंट्स पे जा रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ, क्यों वो वहाँ से चली गई, क्यों उसने उस वक्त नहीं किया, ये सारी चीज़ें क्रॉस एग्जामिनेशन में उसको पुटअप की जाएंगी। शी विल हैव टू फेस द ट्रायल। वो सारी चीज़ें जज साहब को फाइनली डिसाइड करनी होंगी। बट पुलिस क्या क्रॉस एग्जामिन करेगी? क्योंकि जब वो बाइट दे रही थी, मुझे याद है पुलिस वाले पीछे खड़े हुए थे। कई चीजों को लेकर इस बात की चर्चा हुई कि पुलिस वालों ने जब बातचीत की होगी तो ये कहा होगा कि डरो मत, ये सारी बातें कह दो मीडिया के सामने। बिल्कुल। देखिए, एक बहुत वैसी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कानूनी लड़ाई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बेस पे और साइंटिफिक, जैसा कि मुरारी तिवारी सर ने बोला कि साइंटिफिक टेस्ट, साइंटिफिक एविडेंस के बेस पे ही कोई किसी को सजा दी जाएगी। कौन देगा? कोर्ट देगी। यहां तक पहुंचने के लिए सबके बड़े अगर कोई हैं वो होंगे पुलिस वाले। पुलिस के बेस पे ही हम सब कुछ कर सकते हैं। उनके पास जितने भी मिशनरीज होंगे, जितने भी उनके पास इक्विपमेंट होंगे, वो सब कुछ यूज करते हैं। मेडिकल बोर्ड लगा करके सारी जितने भी आपके रिकवरी जितने आप करते हैं, एफएसएल की टीम है, मेडिकल बोर्ड लगा दिया है, करके आप करते हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब उसी के बेस पे कोर्ट डिसाइड करेगी। जैसा कि जज साहब ने कहा कि 304A का बन सकता है। देखिए, 304 ए का बनना, 302 का बनना, ये देखिए कोर्ट का है। देखिए, मैं आज बता रहा हूँ, देखिए मल्टीपल इंजरी, देखिए उसकी इंजरी देख करके ही कोई डिसीजन लिया जाना चाहिए और पुलिस लेती है। 302 का केस में क्यों बार-बार कह रहा हूं? इंजरी इस मामले में कितना इंपॉर्टेंट रोल? देखिए 304 पार्ट बी जो लॉ के स्टूडेंट है वो देख रहे हो कि सेक्शन साफ-साफ कहता है द एक्ट इज डन विद द डन नॉलेज दैट it is likely to cause death but without any intention to cause it। जो सर ने कहा, जज साहब यही बात कह रहे थे। तो ये साफ-साफ पुलिस ने फेयर इन्वेस्टिगेशन किया है और फेयर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो हमारे हीरो हैं और इसमें समय बिल्कुल थोड़ा सा देना चाहिए। और एक और चीज, आप जब बार-बार निधि के पास पूरी पावर है, सप्लीमेंट्री एफआईआर करने की भी पावर है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने की भी पावर है आपके पास, कानूनी ज्ञान तो तमाम पावर है। अच्छी बात, रुबिका मैम, हमारे जज साहब ने on a very light, सप्लीमेंट्री on a very lighter mode, सप्लीमेंट्री चार्जशीट संदीप दुबे जी, तो ये बहुत बड़ा संदीप दुबे जी, आप जो कुछ भी आप करेंगे उसी पे ही कोर्ट डिसीजन देगी। फिल्म भी बनाएंगे, लेकिन मैं बताता हूँ, यहाँ इंटेंशन की बात हो रही है ना। 304 पार्ट में 2 पार्ट है, पर फर्स्ट पार्ट में इंटेंशन है, दूसरे पार्ट में इंटेंशन नहीं है, इसीलिए उसमें सजा की कमी है। नहीं, एक बात मैं मोटी वाली बात पे आ रहा हूँ। अब आप उसको भूल गए होंगे। आप रिनवे वाले केस में वो भी तो एकदम सारे नए थे, वो 5 अक्यूज नए थे, वो कभी उनके कॉन्टेक्ट में नहीं थे, कभी वो जानते नहीं थे। उसमें भी 302 हुई। यस, 302 में सजा हुई क्योंकि उसमें ऐसा मोटिव की बात है। मोटिव इज वन ऑफ द एविडेंस। मोटिव पर काहे अटके? रूबिका, ट्रुथ प्रिवेल्स, सत्यमेव जयते। अभी 87 दिन का टाइम पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए है। वो जज साहब ने आपको बताया कि सफिशिएंट टाइम है पुलिस के बात में। श्रद्धा केस में आफ्ताब का नार्को एनालिसिस टेस्ट कराया गया था, ये सत्य जानने के लिए, उसकी वेरोसिटी को चेक करने के लिए कि वो करेक्टली बोल रहा है नहीं कर रहा है। इट्स ए साइंटिफिक एविडेंस। पुलिस के पास वो टूल आज भी मौजूद है, पहले भी था और आज भी है। पुलिस तमाम उन टूल्स का इस्तेमाल करेगी कि वो उसके जो कॉरोबोरेशन और कंट्राडिक्शन के लिए जो 164 में स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट साहब के पास में रिकॉर्ड कराए गए कि उनमें क्या सत्यता थी क्या नहीं थी। आप कह रहे हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट या नार्को एनालिसिस। सर, हाँ जज साहब, ये इसके यहाँ तक पहुँच सकता है केस? ऐसा है ना, ये पुलिस के ऊपर डिटरमिन करता है किस तरह से वो अपने एविडेंस कलेक्ट करे। और ये कहना कि नार्को एविडेंस एक्वायर्ड टेस्ट ये बहुत मामूली, ये बहुत वीक टेस्ट हैं। असली टेस्ट तो ये आई विटनेस का है। आई विटनेस अगर कह रहे कि मेरे सामने देखा और वो लोग शराब पिए हुए थे, उनकी गाड़ी से निकला, दिस इज एनफ कि उन्होंने मारा। और उनकी एंड व्हाट इफ शी इज लाइंग सर, अगर झूठ बोल रही है तो? अगर झूठ बोल रही तो उसके लिए उसको ट्राई किया जा सकता है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी वगैरह दैट इज इन डिफरेंट मैटर। ये मैटर एक्सीडेंट का है और ये मैटर उसका कार से कुचलने का है। कार से कुचलने का मैटर और जो आपस में उनका झगड़ा हुआ था वो मैटर बिल्कुल दे आर
टू डिफरेंट मैटर्स, इसलिए उसको इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। आप ये कह रहे हैं दो अलग मैटर है, क्या इन दो नहीं, पर क्या इन दो मैटर का कोई कनेक्शन भी हो सकता है सर? क्योंकि 2 दिन बाद का तो मामला नहीं भूषण जी, ओके भूषण जी, 2 दिन का मामला तो नहीं है सर, उसी रात का ये सब कुछ है, झगड़ा हुआ, गुस्सा आया, तैश में कुछ कर दिया, ये भी तो कनेक्शन हो सकता है सर? ऐसा है कि अभी तो आयोग को अपना माइंड ओपन करके विवेचना करनी है, और मेरा व्यू ये है कि उसको भी ये नहीं मान लेना चाहिए कि सी इज़ ओनली द विटनेस। उसको ये दिमाग में रखना चाहिए कि जो इसका कंडक्ट है उसके हिसाब से ये कल की तारीख में मुलजिम भी हो सकती है। अगर उसे सस्पेक्टेड मुलजिम बनाएंगे तब उसके लाइट डिटेक्टर वगैरह होंगे, लेकिन अभी आईओ अगर ये मान के चलता है कि हम इसको गवाह मान के चल रहे हैं, 164 करा दिया एविडेंस के लिए, तो आईओ हमारी समझ से वो परिपक्व नहीं है। उसको इसमें विवेचक को बहुत अनुभव ये बड़ा स्टेटमेंट जज साहब की तरफ से कि अगर मान के चल लिया, कंक्लूजन ड्रॉ करके चल लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बस मैं आपके पास आ रही हूँ 20 सेकंड। देखिए, निधि एक इम्पोर्टेंट विटनेस है आज की तारीख में, और जहाँ तक उसका कंडक्ट है, पिछला कंडक्ट है, उसको टेंटेड विटनेस बना रही है प्रेजेंटली। आगे उसके बाद कोरोबरेटिव एविडेंस क्या आती है, सपोर्टिव एविडेंस क्या आती है, उससे डिसाइड होगा कि उसका रोल क्या है क्या नहीं है, उसका क्या कनेक्शन रहा है विक्टिम से, क्या कनेक्शन रहा है एक्यूज से। ये सब चीजें बाद में विवेचना का आधार होंगी। मैं इस राउंड 2 में जाऊं उससे पहले सर आप ही से शुरू कर देती हूं। ये मामला अगर मैं 100% में दोनों के रेशियो में बांटना चाहूं, मर्डर दिख रहा है कि हिट एंड रन दिख रहा है? ये तो आपने कल भी डिस्कस किया था, और उसके अंदर ये कहा था कि ये तो पुलिस के ऊपर डिपेंड करेगा क्या एविडेंस आती है कि कौन सेक्शन लगाया जाए। सेक्शन लगाने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उस पर पुलिस भी लगा सकती है और कोर्ट भी लगा सकता है, जो भी केस बनता है। पर ये दोनों हो सकते हैं 50-50 आप मान रहे हैं? 50-50 क्या, ये तो एविडेंस के ऊपर डिपेंड कर पाएगा क्या है क्या नहीं है। सब कुछ एविडेंस पर डिपेंड करता है। सर आपको क्या लग रहा है, मर्डर या हिट एंड रन? ऐसा जो एक्ट है वो लगता है 13 किलोमीटर घसीट के ले जाना, ये एक्सीडेंट को मर्डर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हम निधि के बारे में एक बात कहना चाह रहे हैं जिस पर बार बार चर्चा हो रही है कि वो ये कह रही है कि मुलजिम शराब पिए हुए थे। वो कैसे जानती है? अगर वो गाड़ी में बैठे हुए एक्सीडेंट होता ऑल ऑफ सडन, अगर उसका पहले उनसे कोई संपर्क नहीं है और परिचय नहीं है, तो वो ये कैसे कह सकती है वो नशे में थे? एक बड़ा पॉइंट है। हाँ, एक बड़ा वो नहीं कह सकती। अगर वो ये भी कह रही है तो इसका मतलब कहीं न कहीं कोई एविडेंस को, सही बात को छुपाया जा रहा है, किसी बात को छुपाया जा रहा है सर। मर्डर या हिट एंड रन? ऐसा है ना कि डेथ 3 तरह से हो सकती है, एक्सीडेंट, होमिसाइड और सुसाइड। सुसाइड तो बिल्कुल रूल आउट कर दिए, अब बचता है एक्सीडेंट और होमिसाइड। तो ये होमिसाइड इसलिए है क्योंकि 12 किलोमीटर तक लगातार घसीट रही है। ये अगर 4-5 आदमी बैठे हैं गाड़ी में, ये कैसे हो सकता है कि आप गाड़ी का कोई भी गाड़ी चलाने वाले से आप पूछिए कि अगर पंचर भी होती है गाड़ी तो फौरन ड्राइवर को पता लग जाता है, और गाड़ी ऊंची नीची चल रही है और किस चीज रगड़ के चल रही है, ऐसे पता कैसे नहीं लगा? इसलिए 12 से 13 किलोमीटर घसीटा, वो अपने आप में मामला क्लियर हो जाता है। गवाह दागदार कितना एतबार, इसी पर इस वक्त एबीपी न्यूज की जो ये कोर्ट लगी है, कोर्ट जमी है, वकीलों का बड़ा पैनल है, 3 जज साहब यहां पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं अपनी बातें रखने के लिए। और इसीलिए मुरारी जी शुरुआत कर रही हूं, वो 20 सेकंड में बता दीजिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस केस में पुलिस को ध्यान रखनी है। अभी केस ये पूरी तरह से खुला हुआ है और ये कहीं भी जाकर के सेट होगा, और आप वेट करो। मुझे लगता है कि अभी रियलिटी अभी आनी बाकी है। अभी ये 304 का केस भी प्रूव करने में पुलिस पूरी अपनी कोशिश कर रही है, क्योंकि 304A प्राइमा फेसाई दिखता है, लेकिन अभी ये 304A में लाने के लिए भी और एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। देवेश त्रिपाठी, आपको क्या लगता है? 20 सेकंड सर। ये जो कह रहे हैं कि अभी तो ओपन मामला है, कुछ भी हो सकता है। मैं इनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ, और दूसरी बात मैं शुरू से एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि जो अभी एविडेंस है, जैसा सर ने बोला, सेक्शन 6, सेक्शन 8, 304A, 304B, इन्होंने अभी पढ़ाया सेक्शन भी, तो अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। आप भी कह रहे हैं वेट एंड वॉच सर? वेट एंड वॉच? देखिए, वेट एंड वॉच तो करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास सफिशिएंट टाइम होता है। दूसरी चीज देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये नार्को टेस्ट के बिना ये कुछ नहीं कर पाएंगे। नार्को टेस्ट के बगैर कुछ नहीं कर पाएंगे। संदीप दुबे, जैसा मुझे एक ही बात कहनी है, ब्रूटैलिटी की बात हो रही है, क्रूरता की बात हो रही है। वो लड़की जब एक्सीडेंट हुआ उस एक्सीडेंट से मरी है, या बॉडी ये लोग घुमा रहे थे, या कार के नीचे आके वो मरी है? इसलिए निधि जो है, बेटी जो है, बहादुर बेटी है, उसकी जरूरत हम सबको है, और हम बेहतर एविडेंस उसको लेकर तैयार कर रहे हैं। देखिए
इन्वेस्टिगेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। जज साहब से मैं सहमत हूँ कि दो प्रकार के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं। एक वो होता है जो अपना माइंड बना लेता है, उसको प्रूव करने की कोशिश करता है। दूसरा ये है एविडेंस से पूरी इकट्ठी हो जाए, फिर वो माइंड नहीं बनाना है सर। final जज evidence साहब बनाता ओके है। सर, मेरे पास वक्त की कमी है, 10 सेकंड सर। ऐसा है कि इस मामले में 304 का तो ऑटोमेटिकली लगता है कि 304 ही हुआ है। हाँ। और दूसरी बात ये कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व है उसमें वो लड़की इन्वॉल्वमेंट नहीं लगता जो एविडेंस पे आई है। एविडेंस में लड़की इन्वॉल्व नहीं लग रही निधि को लेकर। देखिए इस केस में जो कंट्रोवर्सी है 304, 302 वगैरह की, 302 की जो डेफिनेशन है 302 के लिए 299 और सेक्शन 300 आईपीसी में, हाँ। उसमें मोटिव का कहीं कोई रेफरेंस नहीं है। पुलिस तो उसमें- मोटिव पर अटकी है सर। हाँ, वो गलत है। उसमें केवल 2 शब्द यूज किए गए हैं, इंटेंशन एंड नॉलेज। इंटेंशन एंड नॉलेज, मोटिव का कहीं कोई मामला ही नहीं है। देखिए जहाँ तक है इस केस के अंदर सुनने के बाद दोनों साइड से ऐसा लगता है कि निधि तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेस तो है ही है। हाँ। पहली बात तो ये है। दूसरा उसका करेक्टर पास्ट कंडक्ट देखते हुए एओ के लिए कहा जा सकता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए कहा जा सकता है कि वो उसको देखे, क्या उसको एक्यूज तो नहीं बनाया जा सकता या उसको सिर्फ विटनेस ही रखा जा सकता है। अभी विटनेस और एक्यूज को लेकर अब पुलिस को अपनी आंखें खोल देनी चाहिए, अपने जितने भी यहाँ पर सेंसेस हैं उनको खोल देने चाहिए, ताकि ये बात समझ में आ सके कि निधि विटनेस है कि वो साजिश करता है। वक्त की कमी है, आप तीनों से मैं माफी मांगती हूँ। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।